बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, जो संत महापुरुष की शरण में जाते हैं और उनका हुक्म मानते हैं, जो वो नाम देते हैं, वो नाम जपते हैं, तो संत महापुरुष हर वक्त उनकी रक्षा करते हैं, उनको गलत रास्तों से बचाते हैं और हर वक्त उनके साथ रहते हैं। और उस भगत को कोई भी किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होने देते। इतनी अपार कृपा हमारे प्रभु की है। तो देखो, उन्होंने तो हमारे लिए सब चीज़ बना दी और हमारे ऊपर कृपा भी की कि देखो, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो। नाम जब जपते हैं तो हमारा जो कनेक्शन है उनके साथ मिल जाता है। जैसे कि आप अगर लाइट जलाते हैं तो पीछे पावर हाउस के साथ कनेक्शन नहीं होगा तो आपके घर पे लाइट तो नहीं जलेगी। कनेक्शन होगा, बटन दबाओगे तो आपकी लाइट जलेगी। ऐसे ही हमारे जो पावर हाउस है, हमारी जो कनेक्शन है, वो संत महापुरुषों के साथ है, उस प्रभु जी के साथ है। तो जैसे ही हम नाम जपते हैं तो हमारा कनेक्शन उनके साथ मिल जाता है, तो वो हमारी हर तरह से रक्षा करते हैं। अब एक बार एक बच्चा था, वो थोड़ा बड़ा हो गया और अपने माँ बाप से कहने लगा कि मुझे अपनी नानी के घर पे जाना है। तो उन्होंने कहा, उनके माँ बाप ने बोला ठीक है, आप चलो, आपके साथ किसी को भेज भी देते हैं। वो कहने लगा कि नहीं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, मुझे हर चीज़ का पता है, मैं किसी को अपने साथ नहीं लेके जाऊँगा, मैं अकेला ही जाऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो बच्चे को ट्रेन की टिकट उन्होंने ले दी और ट्रेन की टिकट लेके ट्रेन में जाके चढ़ा भी आए। उसको खाने पीने का रास्ते में सामान भी दे दिया और भी उसको हर तरह की फुल फैसिलिटी जो भी थी उसको दे दी। और जाते हुए उसके बाप ने एक कागज़ जो था फोल्ड किया हुआ उसकी जेब में डाल दिया। कहने लगा, बेटा जब भी कभी डर हो तो ये कागज़ को खोल के देख लेना। वो कहता है, पापा अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, समझदार हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, तो डरने की मुझे क्या बात है। तो उन्होंने बोला ठीक है, फिर भी आपको बोला है। तो उन्होंने बोला ठीक है। और वो ट्रेन में सारा दिन तो उसका गुजर गया बहुत अच्छी तरह से, लोग जाग रहे थे, बातें कर रहे थे। जैसे रात पड़ी, धीरे धीरे करके सब लोग सो गए। अब वो जो बच्चा था वो अकेला रह गया। अब जब अकेला रह गया तो अब वो बड़ा डावाडोल हो गया, सोच में पड़ गया। उसके बाद डरने लग गया कि सब लोग सो गए हैं, कोई आएगा तो मुझे लूट के ले जाएगा, मुझे मार देगा, मैं क्या करूं। बड़ा परेशान था। जब बहुत ही परेशान हुआ तो फिर उसको विचार आया कि मेरे पापा ने मुझे एक कागज़ दिया था। वो कागज़ जो है, उन्होंने बोला था ये कागज़ को पहले नहीं खोलना, ये कागज़ को उस वक़्त खोलना जब आपको ज़रूरत से ज़्यादा डर लगे और आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हों। तो उसने बोला क्यों ना मैं वो कागज़ खोल लूँ। जब उसमें कागज़ उसने खोला तो कागज़ में क्या लिखा था, बेटा डर मत, मैं तेरे पिछले डिब्बे में बैठा हूँ। देखा, माँ बाप को कितनी चिंता रहती है। उसको इतना समझदार होते हुए भी, अकेला भेजने के बाद भी, उसका जो माँ बाप थे वो पिछले डिब्बे में बैठे हुए और उसको बताया नहीं। और जैसे ही उसने सुना, देखा, पढ़ा, वो भाग के अपने माँ बाप के पास गया तो उसकी सारी चिंताएं दूर हो गई और एकदम वो खुश हो गया और हर तरह से प्रसन्न हो गया। ऐसे ही संत महापुरुष हमें जो नाम दिया है, वो कहते हैं ये नाम को जपते रहो, आपका हमारे साथ कनेक्शन रहेगा, हम हर वक्त आपके साथ हैं। ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, देश में हो, विदेश में हो, कहीं पे भी हो,
कहीं पे अच्छी जगह पे, बुरी जगह पे, कैसी भी जगह हो, कैसा भी सिचुएशन हो, वो कहते हैं हर वक्त हम तुम्हारे साथ हैं। तो इसलिए तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा एक ही काम है, नाम जपो। तो क्योंकि देखो संत महापुरुषों ने फरमाया है, कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी कुछ करो, तो आप हमें याद करके चलो, तो हम आपके साथ हैं। आप किसी भी काम पे जाओ, आप देखो उनको आप याद करो और बोलो कि सतगुरु जी आप हमारे साथ चलो, हमारी कृपा करो। अपने दिल से भी आप बोलो, तो देखो वो तो वैसे ही हमारे साथ हैं। वो हमारे सारे काम खुद आप आकर करते हैं। जो कि हम परेशान हैं, हम कहते हैं मैंने ये काम कर दिया, मैंने ये ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, पर ये मैं कुछ नहीं कर सकते। मैं करता तो बकरा कट जाता है और कुछ नहीं कर पाता। ये जो मैं है यही हमको मार देती है। अपनी ये जो मैं है इसको हटाना है और यही याद रखना है कि जो कुछ है तो ही तू है प्रभु। जो भी कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, संसार में जीवन में जो भी हो रहा है, प्रभु आप ही कर रहे हैं। तो देखो फिर आपको कितना आनंद आएगा। क्योंकि ये जो संसारिक चीज़ों में हम फंस जाते हैं और हमारे अंदर जो चार शत्रु बैठे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो सारे के सारे जब इनका मौका लगता है ये हैवी हो जाते हैं। जब कोई भी काम होता है तो कहते हैं हमने ये किया, मैंने ये किया। तो ये जो छोड़ के ये सोचो कि जो भी हो रहा है प्रभु के साथ हो रहा है। हमें तो ये शरीर कुछ टाइम के लिए उधार तौर पे मिला है और ये परमात्मा ने दिया है कि जाओ इससे भजन करो और ये जो संसार बनाया है इसका आनंद भी लो। तो हमें ये संसार के सारे काम भी करने हैं और भजन भी करना है। क्योंकि ऐसा नहीं कि हम संसारिक चीज़ों में फंसे रहे। अगर इसमें फंसे रहे, भजन नहीं हुआ, तो फिर हमें 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा और दुखों के वहाँ तो दुख ही दुख है। अब संत महापुरुष की शरण में जो भी चला जाता है वो तो दुखों को भगा देते हैं। वो कहते हैं दुख हमारे पास नहीं आ सकते, हमारे पास तो सुख ही सुख है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अब एक बार एक भगत था, उसने बहुत गुरु महाराज जी की सेवा की और जब शरीर छोड़ा तो वो उसको सचखंड में लेके जाने लगे। जब सचखंड में लेके जाने लगे तो वो कहने लगा गुरु महाराज जी आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। वो कहते हैं कि आपने बहुत भक्ति की है कि हमें सचखंड की तरफ आपको लेके जाना है। वो कहते हैं जी जो सचखंड में क्या क्या होता है। फिर उन्होंने बताया वहाँ पे सत्संग होता है, भजन होता है, खुशियाँ होती हैं, कोई दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो उन्होंने बोला फिर बाकी जो हैं वो कहते हैं वहाँ पे तो दुख कष्ट और सब कुछ ऐसा ही हो चलता है। वो कहते हैं जी स्वर्ग में लोग कहते हैं जी स्वर्ग में जाए मरने के बाद, स्वर्ग क्या है। वो कहते हैं स्वर्ग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको कुछ टाइम के लिए भेजा जाता है। जितने आपने अच्छे कर्म किए हुए हैं वो कर्मों के हिसाब से आपको स्वर्ग में भेजते हैं और स्वर्ग के अंदर जब आपके कर्म खत्म हो जाते हैं तो फिर आपको इस धरती पे भेज दिया जाता है जो बाकी कर्मों को भुगतने के लिए। और वो बाकी कर्म जो भुगतने के लिए हम किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी उसमें पक्षियों में भी बन सकते हैं, पक्षी भी बन सकते हैं, इंसान भी बन सकते हैं, कुछ भी हमें देह शरीर मिल सकता है। तो ये जो स्वर्ग है ये स्वर्ग एक परमानेंट जगह नहीं है। ये तो हमारे अपने ही किए हुए अच्छे फलों का फल है। तो जो सचखंड है, संत महापुरुष तो हमें सचखंड ले जाना चाहते हैं, मोक्ष दिलवाना चाहते हैं, जहाँ से आना जाना खत्म हो और जीव हमेशा वहाँ पर सुख और आनंद में जिए। ये संसारिक उसको सुख जो हैं, ये जो यहाँ पे भी संसारिक सुख मिले और परलोक में भी सुख मिले। देखो इतनी अपार कृपा उन्होंने हमारे ऊपर की है। तो हमारा जो ध्यान है, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा ध्यान तो भजन में लगता नहीं है, हमारा ध्यान तो फिर इधर इधर भाग जाता है। तो संत महापुरुषों ने हमारे ऊपर अपार कृपा करके हमारे लिए 5 नियम बना दिए हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण।
वो कहते हैं जिस परिवार के अंदर ये 5 नियमों का पालन भी हो जाता है, उसकी भी हम गारंटी लेते हैं। उस परिवार के अंदर कभी कोई दुख नहीं आएगा, हमेशा खुशियाँ ही रहेगी, हर तरह से उनको मौज ही मौज रहेगी, संसारिक धन भी बहुत मिलेगा और परलोक का धन भी बहुत मिलेगा। पर इतनी देखो हमारे ऊपर अपार कृपा की है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनके बनाए हुए नियमों का पालन करें, उनके हुक्म में चलें। जगह जगह सत्संग आश्रम बनाए हुए हैं, वहाँ पे जाएं। जगह जगह उन्होंने और भी बहुत सारे साधन बनाए हैं सत्संग के, वहाँ पे जाएं। जब सत्संग में जाएं तो हमारा ध्यान सत्संग के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके भी हम संसारिक चीज़ों में ही फंसे रहे, हमारा ध्यान इधर इधर ही जाए। तो अगर इधर इधर गया तो सत्संग का हमें कोई लाभ नहीं होगा। सत्संग का जब भी हम सत्संग सुने तो बड़े ध्यान से हमारे पूरा तन मन हर तरह से हमारा उसके अंदर होना चाहिए, शरीर से भी और मन से भी। क्योंकि शरीर के अंदर इधर 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 हम कभी यहाँ पे तकलीफ़ है, कभी यहाँ तकलीफ, सबको भूल जाओ। बस अपने आप को एक ये सोच लो कि ये जो सत्संग हो रहा है ये परमात्मा की बड़ी अपार कृपा से हमें ये सत्संग मिल रहा है। क्योंकि ये सत्संग से बड़ा दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ नहीं है। जितने भी देवी देवता हैं वो भी चाहते हैं कि हमें ये संसार के अंदर मनुष्य का शरीर मिले और हम भी जाकर ये सत्संग सुन के तो अपने लाभ उठाएं। क्योंकि ये सत्संग सिर्फ मनुष्य को ही मिलता है और संत महापुरुषों से ही मिलता है। क्योंकि संत महापुरुष साक्षात परमात्मा संतों का रूप लेके, अवतार लेके ये संसार में आते हैं, तो फिर आकर जीवों पे कृपा करते हैं। जितनी ज़्यादा हम भजन करेंगे उतना कनेक्शन हमारे साथ जुड़ा रहेगा और परमात्मा हर वक्त हमारे साथ रहेगा। जब हमारे साथ रहेगा तो हम कभी कोई गलत चीज़ ने काम नहीं कर सकते, कोई गलत सोच नहीं सोच सकते। हमारे विचार हमेशा अच्छे रहेंगे, सबके लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, सबकी सेवा भावना रखेंगे, सबको रिस्पेक्ट देंगे, सबके लिए अच्छा ही सोचते रहेंगे। क्योंकि ये जीवन के अंदर जितना तुम किसी के लिए अच्छा सोचते हो उतना ही तुम्हारे लिए परमात्मा रास्ते खोलता जाता है, तुम्हारे कर्म अच्छे बनाता चला जाता है। क्योंकि ये जो संसार है, ये जो मनुष्य बनाया है उसने, ये मनुष्य इसीलिए बनाया है कि जाओ ये संसार के अंदर जाके भजन भी करो और संसारिक काम भी करो और संसारिक चीज़ों का आनंद भी लो। और जब आप संसार से जाओ तो लोग आपकी तारीफ़ करें कि भाई वो गया, बहुत उसकी याद आती है, बहुत ही अच्छा इंसान था, बहुत ही है। ऐसा ना हो कि लोग आपको पीछे से बुरा भला कहे। क्योंकि किसी का भी अगर तुम्हें कोई बुरा भला कह भी देता है तो आप उसको अवॉइड कर दो, उसको सुनो ही नहीं, उसको ऐसा बोलो जैसे सुनते ही नहीं है। क्योंकि इंसान के जीवन के अंदर 3 ही चीज़ें हैं। सबसे पहले अपने क्रोध पे काबू करना, दूसरा अपने अंदर पेशेंस रखना और तीसरा हर वक्त भजन करना, शांति रखना और अपने आप को उस परमात्मा के साथ लगाए रखना। तो देखो जीवन के अंदर ये जीवन जो है ज़्यादा लंबा नहीं है हमारा जीवन ये बहुत छोटा सा है। ये मत सोचे कि हमने 100 साल जीना है, 50 साल जीना है, 200 साल जीना है, 150 साल जीना है। नो, हमारे जीवन का एक श्वास आया है, दूसरा श्वास आएगा या नहीं आएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमेशा उस परमात्मा के अंदर लगे रहो और 24 घंटे उठते बैठते भजन करते रहो। भजन का कोई स्थान या समय नहीं होता। आप लेट के भी कर सकते हो, बैठ के भी कर सकते हो, चलते फिरते भी कर सकते हो। आजकल आप देखो, आप कितने लोग देखोगे, 100 में से 90 लोग जो हैं वो शरीर से तंदुरुस्त नहीं है, कोई मन से तंदुरुस्त नहीं है, कोई तन से नहीं है, कोई और मानसिक उनको है, कोई ना कोई परेशानी हर जीव को लगी हुई है। क्योंकि हम संसारिक चीज़ों में फंसे हुए हैं, तो इसलिए हम ये चीज़ों में ग्रस्त होते ही चले जाते हैं। सामान तो बनाते हैं इससे सुख मिलेगा, पर उससे सुख नहीं, हमें और दुख का कारण बन जाता है। अगर सुख पाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, संसार की चीज़ों में मोह मत डालो, उनका इस्तेमाल करो, एंजॉय करो
अपना जीवन को सफल करो, क्योंकि संत महापुरुष तो हर वक्त एक फरमाते हैं, अगर ज़्यादा नहीं भजन कर सकते 24 घंटे में, कम से कम 2 घंटे भजन जरूर करो। 2 घंटे कंटिन्यूस नहीं बैठ सकते तो 1-1 घंटा करो, 1-1 घंटा नहीं कर सकते तो आधा-आधा घंटा करके करो, चाहे लेट के करो चाहे बैठ के करो। भजन हर जीव को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारा लोक और परलोक का साथी है, और कोई भी हमारा साथी नहीं बनने वाला, कोई भी समान हमारे साथ नहीं जाने वाला। तो देखो इतनी अपार कृपा की है, तो हमें उनके बनाए हुए नियमों का पालन करना है, उनके हुक्म में चलना है, और अपना लोक भी सुखी करना है और परलोक भी सुखी करना है। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप के और अपना संसार के अंदर अपना भजन करके संसार के सुख भोगते हुए अपना उस सचखंड को जाना है। तो इसलिए हमें वहाँ जाने के लिए अपना कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा भजन करेंगे उतना ही हमारे लिए सारे रास्ते अपने आप खुले रहेंगे, और बड़ी रिस्पेक्ट के साथ हमें वहाँ पे ले जाया जाएगा। नहीं तो 84 लाख योनि में तो आप समझते हैं कि कितनी दिक्कत होती है, और इंसान कैसे जब जाता है, जब इंसान शरीर छोड़ता है तो आप देखो वो किस रूम में गया है। अगर वो मुस्कुराते हुए जा रहा है, उसके फेस पे रेडिश है, स्माइलिंग फेस है, तो ये देख लो कि वो सीधा सचखंड को गया। अगर वो बहुत ही परेशानी से गया या बहुत कुछ है, तो फिर आप ही सोच लो कि वो कहाँ गया। तो इसलिए हमें संसार के अंदर ये जितने भी श्वास मिले हैं, जितना भी टाइम ये शरीर मिला है, ये शरीर का पूरा पूरा लाभ उठाना है, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके हमें अपना लोक भी सुखी करना है और हमारा परलोक भी सुखी करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय।